आरएसएस का आदमी हो गया। मुसलमान मुसलमान क्या है मुसलमान? वो 15 मिनट का 5 मिनट में हमारे नागा साधु ही पूरा पाड़ देंगे। मैं 15 मिनट कह रहा था, हम तो 5 मिनट में इलाज भर देंगे। आप मुझे बताइए, असदुद्दीन अवैसी नेता है क्या मुसलमानों के? अरे बिल्कुल नेता है। अगर मुसलमान उनको नेता मानता तो हर जगह जो उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो जमानतें जब्त नहीं होती। वो 15 मिनट वाला बयान तो आपको याद ही होगा ना? है अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। मैं सोच रहा था आज आपको एक पुरानी डिबेट दिखाऊं जिसके अंदर एक मुस्लिम पर्सन दूसरे मुस्लिम पर्सन से भिड़ गया, वो 15 मिनट वाले बयान के ऊपर। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। देखिए पांडे जी, ये वो नफरती लोग हैं जो मुसलमानों को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, जो मुसलमानों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। जब तक ये मुसलमानों को डराएंगे नहीं, जब तक मुसलमान वोट कैसे देगा इनको? इनकी तो फैक्ट्री, इनका तो कारोबार, इनकी तो सियासत ही इसी पर चलती है। बार बार 15 मिनट को लाना किसी भी एंगल से हो, वो इसीलिए तो है ताकि मुसलमान डरा सहमत जिंदगी जीता रहे, ताकि मुसलमान इस डर और भय और खौफ में इनको बार बार वोट करता रहे। मुसलमान क्यों वोट करेगा इनको भाई? वैसे कोई मुसलमानों के नेता थोड़े ही हैं। मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों के नेता नहीं है अवैसी, और अवैसी इस तरह के भाषण बार बार देते हैं। ये इनको खुद समझना चाहिए कि मुसलमान अब डर में नहीं जिएगा, अब भय में नहीं जिएगा। मुसलमान समझदार हो गया है, अब ये दुकानदारी ज्यादा चलने वाली नहीं है, इसलिए इनको समझ लेना चाहिए। रशीदी साहब जी, देश की आजादी से लेकर के अब तक 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों ने कभी अपना मुसलमान को नेता माना ही नहीं। मुसलमानों ने कभी समता, कभी ममता, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी राहुल, कभी राजीव गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी और दूसरे लोग। ये कौन है भैया? असदुद्दीन अवैसी कौन है? ये आप असदुद्दीन अवैसी सर नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे अजहरी साहब मेरी बात सुनिए। आप असदुद्दीन अवैसी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, लेकिन अजहरी जी आपने अपनी बात कही। अजहरी जी आपने बात कही ना, आपने अपनी बात कही ना। मैं तो नहीं मानता नेता। आप नेता मानते हैं कि नहीं मानते असदुद्दीन अवैसी को, मुसलमानों का? बताइए आप मुझे। असदुद्दीन ओवैसी अगर नेता नहीं है तो हैदराबाद से सांसद कैसे 4-5 बार? अरे हैदराबाद से सांसद बन जाना, ये किसी भी जगह से एक पार्लियामेंट की लेके आ जाना, इसका मतलब नेता थोड़ा होगा मुसलमानों का। आप मुझे बताओ नेता मानते हो? अच्छा ठीक है। अब मेहरदीन को मैं लाता हूँ। मेहरदीन भाई, मुसलमान तो साजिद रशीदी ने कह दिया कि भाई आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के। ये दो टूक कह रहे हैं, तो ये ठेकेदारी नेतागिरी बंद कर दीजिए। देखिए, ठेकेदारी तो जो जिस तरीके के शब्द जो आज हमारे साजिद रशीदी भाई कर रहे हैं, वो तो आज जो है मोदी जी की जो भाषा थी, जो कल लगातार मोदी जी को कोसने का काम करते थे, आज वो उनकी बड़ाई का और उनका काम कर रहे हैं। तो वो तो सबको जग जाहिर बात है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी बात, अगर हम कौन सी बात हो गई कि बीजेपी में शामिल हो गया? अच्छा, नहीं, बिल्कुल आपकी भाषा बदल गई। आपकी भाषा बोलूं तो मैं अच्छा हूं, और अगर मैं आपको बुरा कह दूं तो मैं बीजेपी में शामिल हो गया, आरएसएस का आदमी हो गया। नहीं, आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, असदुद्दीन अवैसी नेता है क्या मुसलमानों के? अरे बिल्कुल नेता है। कौन कह रहा है? आप मानते हैं? आप मानते हैं? मुसलमान तो नहीं मानता। अगर मुसलमान उनको नेता मानता तो हर जगह जो उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो जमानतें जब्त नहीं होती। अरे जमानत नहीं बचा पाते वो। आपने भी चुनाव लड़ा था, कितने वोट आए हैं? दिल्ली ने माना नहीं, आपने चुनाव लड़ा था, कितने वोट आए आपको? आपकी जमानत बची क्या? आप पहले ही भाग गए मैदान छोड़ के। आपको पता था जमानत, आपको पता था कि मेरी जमानत भी नहीं बचेगी, इसलिए आप छोड़ के भाग गए मैदान। देखिए साजिद भाई सुनिए, एक विधानसभा में 33,400 वोट मिले हैं, एक में 40,000 वोट मिले हैं। आप और हम वो मुसलमानों को भड़का कर मिल गए। नहीं, कितनी जगहों पर जमानतें जब्त हुई हैं। मैं आता हूँ एक बार, जरा जनता के बीच में जाता हूँ और फिर उसके बाद चंचल भाई आपके पास आता हूँ। कहना चाह रहा हूँ, क्या ओवैसी जिस तरीके का बयान देते हैं, एक बार फिर से 15 मिनट का बयान सुर्खियों में है। सवाल ये उठ गया कि क्या
ये ठेकेदारी है मुस्लिम वोट बैंक की, आपको क्या लगता है ओवैसी ठेकेदारी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, या फिर मुसलमानों को उन्हें अपना नेता मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? ताज्जुब है, मुसलमान अरे क्या है मुसलमान? वो 15 मिनट का 5 मिनट में हमारे नागा साधु ही पूरा पाड़ देंगे। नहीं, ये बात है भड़काऊ बात है। नहीं भड़काऊ क्या इसमें? जब वो हमें 15 मिनट कह रहा था, हम तो 5 मिनट में इलाज भर देंगे। नहीं, 15 और 5 दोनों गलत। और रही सुनो, कान खोल के सुन ले वैसी, जब मुजफ्फरनगर आया हमने उसका सम्मान करा, क्या तो अपनी बात से सुधर जा, नहीं तो इलाज कर देगी मुजफ्फरनगर। नहीं, 15 और 5 दोनों गलत है, 15 और 5 दोनों गलत है, लेकिन ये बयान क्यों, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए क्यों बयान है ये केवल एक टुच्ची राजनीति का अंग है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। 2013 का दंगा हुआ था तो हमारी 36 बिरादरी के एक बिरादरियों ने इन्हें बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। लगभग 1 लाख मुसलमान मुजफ्फरनगर से पलायन हुआ था, गांव छोड़ छोड़ के। ये बातें नहीं, प्लीज कोई भड़काऊ बातें नहीं, कोई भड़काऊ बातें नहीं। आप बोलिए, ये क्यों बयान इस तरीके? हाँ देखिए, मेरी सुनिए, पहले तो मैं आप यहाँ क्लियर कर दूं, दोनों चीजें पढ़ूंगा, जरा 2 मिनट ध्यान से रखे। रब्बिश रहली सदरी वयस्सर ली मेरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हिंदू रीति रिवाज में किसी बात की शुरुआत करते हैं तो गणेश वंदना से करते हैं कि ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमास कम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो इस तरह की बात है, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृद नहीं है पत्थर है। लेकिन क्या भाव है इसके पीछे? बार बार 15 मिनट का छोड़ देना शिगुफा, इसके पीछे भाव क्या है? देखिए, जो अपने राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को बांटकर जो राज करना चाहते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक गुरु हो, धर्म को मानने वाला हो, नहीं वो धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। तो वैसी धर्म को नहीं मानता? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो धर्म को मानता है। अगर इस देश में आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार खान है। अब सुनिएगा मेहरदीन भाई, इसरार खान कह रहे हैं, इसरार खान है, मुसलमान है, और मुजफ्फरनगर के मुसलमान की क्या आवाज है? सुनिएगा जरा, बोलिए इसरार भाई। अरे सुनिए, आप सुनिए, आप 15 मिनट और 5 मिनट की दोनों बातें हो जाती है। अगर कोई आदमी धर्म को मानता है, वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि धर्म इति धार्यते, धारणा धर्म इत्यादि धर्मो धार्यते प्रजा यतस्स धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय, यानी कि धर्म इति धार्यते, जो धारण करने के लायक है। शानदार है, ये आज का मुसलमान है, ये आज का मुसलमान है मेहरदीन, जो संस्कृत की भी बात करता है, उर्दू की भी समझ रखता है, श्लोक पढ़ने में भी जिसको दिक्कत नहीं है, और अपने धर्म की बातचीत करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो गणेश वंदना की भी बातचीत करता है, वो इस्लाम में जिस तरीके से वंदना की जाती है उसकी भी बातचीत करता है। मैं आऊंगा मेहरदीन, इस पर आपका जवाब जरूरी है, लेकिन पहले चंचल यादव, रुकिए, पहले चंचल यादव, मैम रुक जाइए, पहले चंचल यादव, आप ओवैसी के इस, रुक जाइए भाई, रुकिए, आप ओवैसी के इस 15 मिनट वाले शिगुफे के साथ में है कि विरोध में है, मुझे बताइए, क्लियर कट, कोई इधर उधर की बात नहीं। राकेश पांडे जी, मैं ओवैसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। हमारे एक जो मुस्लिम साथी इसरार भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप जैसे पत्रकारों को एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। हम लोग समाजवादी लोग जो है नफरत की बात नहीं करते। अभी हमारे एसएन जो सिंह साहब थे वो केरला पहुंच गए, जम्मू कश्मीर पहुंच गए, बाबर पहुंच गए, अकबर के यहाँ पहुंच गए, औरंगजेब के यहाँ पहुंच गए, लेकिन मणिपुर पहुंचने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये मणिपुर पहुंचने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। पर गोली चलाना पूछा, हमने तो जय श्री राम कहने पर जेलों में बंद करना पूछा, हमने तो चंचल यादव, मैंने आपसे पूछा था, एसएन सिंह रुक जाइए, चंचल यादव, एसएन सिंह प्लीज रुकिए, एसएन सिंह इधर उधर, एक मिनट रुकिए ना प्लीज रुकिए। चंचल भाई, इधर उधर की बात नहीं, आप हिंदुओं को भी बांटते हैं और मुसलमानों को भी बांटते हैं सर, और भेद पैदा करते हैं दोनों में अपने वोट बैंक के लिए। तो अपनी सियासत आप देखिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, इधर नहीं, मैं आप 15 मिनट के साथ है कि खिलाफ है इस बयान के? मुझे एक बात बताइए, इधर उधर की बात नहीं, या तो साथ में या तो विरोध में। पांडे जी अभी एक हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा आपसे भाईचारा की बात कर रहे थे, वो आपने कहा यहाँ इस चैनल पे नहीं, पहले आप प्रवक्ता साथी का जवाब देते रहिएगा। इस 15 मिनट वाले के साथ में है कि विरोध में है? ये बताओ, ये चंचल यादव क्या होता है 15 मिनट, क्या होता है पांडे जी? आप बताओ, पहले के बयान नहीं, पहले बताइए साथ में के विरोध में है। 15 मिनट क्या होता है वो तो मेहरदीन नहीं बता पा रहे हैं, नहीं उसकी परिभाषित कर रहे हैं। अरे पांडे जी, आप बार बार मुझे आप जैसे पत्रकारों को भाई, आप जैसे पत्रकारों को क्या आप लोग पत्रकारिता करते हो भाई? अरे सुनिए, नहीं डांटते, सुनिए चंचल यादव, सुनिए एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, डाउन करिए। चंचल यादव, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं
कि सर ये चौक चौराहों पर डिबेट नहीं होती है और ना उस तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है। आपको यहां पर जिस शब्द का डांटने का ना आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुझे डांट पाए। आई बात आपको समझ में? तो एकदम क्या शब्द चुनने हैं, क्या शब्द नहीं चुनने, एकदम ध्यान रखा करिए। और मेरे सामने बिल्कुल भी मुंह से निकला एक एक शब्द ध्यान रखकर निकालिए, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है वो सब मैं ध्यान करता हूं। तो यहां पर डांटने की आपकी हैसियत नहीं है मेरी। खैर, मैं फिर आपकी आवाज अब कर रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप इस 15 मिनट के साथ में हैं कि विरोध में हैं। सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहिए। बीजेपी की भी टीम है पांडे जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। ओवैसी जो ओवैसी वही बोलते हैं जो बीजेपी चाहती है। भैया, आप ये सबको पता है भैया। चंचल यादव आपसे नहीं हो पाएगा, ये कौन नहीं जानता आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपकी पॉलिटिकल। दोस्तों ऐसी डिबेट देखने के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद। तो आपने देखा कैसे राकेश पांडे ने इन सब की उतार दी। बहुत ही अच्छी ये डिबेट रही। तो आप लोगों को ये डिबेट कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी डिबेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कर दो यार, जो मिले। डिसलाइक मत करना, वो अभी मान्य नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।